अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 16 बी है जो मैथमेटिक्स बुक 2 D2 7th एडिशन जूनियर एडिशन आया है। 6 एक्सरसाइज है ये और इसका हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है मैं पहले करवा चुकी हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियोज़ के बारे में पता चल सके। और जो मेरा सेकंड चैनल है उसके बीच में मेरी कुकिंग की, क्राफ्ट की, रिडल्स की और ट्रैवलिंग की वीडियोस हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, उसको भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जो मेरी बहन का चैनल है उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, उसको भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो हमारे पास है कि द नंबर ऑफ फायर इंसिडेंट दैट अकर्ड इन अ सिटी ईच डे ओवर अ पीरियड ऑफ 60 डेज वॉज रिकॉर्डेड। अब यहाँ पे कह रहे हैं 60 डेज जो हैं उसमें जो फायर इंसिडेंट हुए हैं उसका पूरा जो है उनने डाटा रिकॉर्ड करके नीचे एक टेबल बना के दे दिया है। अब वो क्या कह रहे हैं, यहाँ पे देखें 16 डेज थे जिनमें कोई इंसिडेंट नहीं हुआ, 12 डेज ऐसे थे जिनमें हर रोज़ एक इंसिडेंट होता था, 11 डेज में हर रोज़ जो है वो 2 इंसिडेंट होते थे, 9 डेज ऐसे थे जिनमें हर रोज़ 3 इंसिडेंट होते थे, 6 डेज ऐसे थे जिनमें हर रोज़ 4 इंसिडेंट होते थे, 2 डेज ऐसे थे जिनमें हर रोज़ 5 इंसिडेंट होते थे, 2 डेज ऐसे थे जिनमें हर रोज़ 6 इंसिडेंट हो रहे थे और 2 डेज ऐसे थे जिनमें दोनों दिन 7 इंसिडेंट हुए थे। अब वो कह रहे हैं कि इस डाटा को यूज़ करके आप क्या करें, ड्रॉ हिस्टोग्राम टू इलस्ट्रेट द डाटा। हमने ये डाटा को यूज़ करके इसका हिस्टोग्राम बनाना है। तो साथ साथ मैं पढ़ती जाऊंगी और साथ साथ उसको सॉल्व करते जाएंगे। तो सबसे पहले हिस्टोग्राम बना लेते हैं। हिस्टोग्राम मैंने अपनी जो है पिछली वीडियो उसमें भी जो है वो किया था। अच्छा, जो हिस्टोग्राम होता है इसके लिए जस्ट हमें कुछ भी बनाना है, क्लास बाउंड्री वगैरह कुछ भी नहीं बनानी पड़ती। जस्ट हमें क्या चाहिए होती है, फ्रिक्वेंसी चाहिए होती है, फ्रीक्वेंसी टेबल चाहिए होता है, बस और कुछ नहीं चाहिए होता। लेकिन अगर आपने पॉलीगॉन बनाना हो तो उसके लिए हमें क्लास बाउंड्री चाहिए होती है। लेकिन यहाँ पे ये सिंपल सा होता है हिस्टोग्राम, इसमें जस्ट हमें फ्रीक्वेंसी टेबल चाहिए। तो यहाँ पे एक साइड पे मैं वर्टिकली लिख दूँगी नंबर ऑफ़ डेज और हॉरिजॉन्टली मैं लिख दूँगी नंबर ऑफ़ फायर इंसिडेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे वर्टिकली मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ यहाँ पे। ठीक है जी, इसमें मैं लिख दूँगी कि यहाँ पे नंबर ऑफ़ डेज़ तो 16 डेज़ थे, तो सॉरी 60 डेज़ थे यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे जो नंबर ऑफ़ डेज़ हैं, यानी कि यहाँ पे सबसे बड़ा फ्रीक्वेंसी जो टेबल है उसमें नंबर ऑफ़ डेज़ में सबसे बड़ा जो मतलब ज़्यादा जो दिन है वो क्या 16 है ना, तो मैं इस वजह से इसको 16 तक ही लिखूँगी। सही है, यहाँ पे लिख लेंगे इसको 16 तक। और हॉरिजॉन्टली जो है वो यहाँ पे हम लिख लेंगे नंबर ऑफ़ फायर इंसिडेंट्स। ठीक है जी, ये हो गया। अब यहाँ पे मैं इसको लिख लेती हूँ, मैं इसको ऐसे लिख लेती हूँ 2 4 6 8, क्योंकि 16 तक है फिर वो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो 2 4 6 8 10 12 14 16। ठीक है, ऐसे मैंने लिख लिया। और इस पे यहाँ पे मैं लिख देती हूँ नंबर ऑफ़ डेज़। और यहाँ पे लिख लेते हैं, हॉरिजॉन्टली लिख लेते हैं नंबर ऑफ़ फायर इंसिडेंट्स। ठीक है जी, ये हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास जो है क्या लिखा हुआ है, 16 डेज़ में 0 इंसिडेंट थे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ 16 डेज़ में 0 इंसिडेंट थे। तो इसको ऐसे थोड़ा मैं आगे ले आती हूँ और इसको नीचे ज्वाइन कर लेते हैं। तो 16 डेज़ में क्या थे, 0 इंसिडेंट्स। फिर उसके बाद 12 डेज़ में मतलब कि 1 इंसिडेंट था। तो यहाँ पे ले आते हैं ये 12 और इसको नीचे ज्वाइन कर देते हैं। अब यहाँ पे नंबर ऑफ़ डेज़ हैं और हर बार जो है उसके नीचे में लिख रही हूँ उसके नंबर ऑफ़ इंसिडेंट। तो 16 डेज़ में 0, 12 डेज़ में कितने थे, 1 इंसिडेंट हो, यानी कि हर रोज़ एक इंसिडेंट होता था। उसके बाद 11 डेज़ में 2 इंसिडेंट। तो 10 और 12 के बिल्कुल यहाँ पे मिडल में ही होगा हमारे पास ये 11। तो इसको यहाँ पे ले आते हैं, इसको नीचे में ज्वाइन कर देती हूँ।
तो 11 डेज़ में कितने हुए थे इंसिडेंट? 2 इंसिडेंट हर रोज़ हो रहे थे। उसके बाद 9 डेज़ ऐसे थे जिनमें हर रोज़ 3 इंसिडेंट होते थे। तो 8 और 10 के बिल्कुल मिडल में यहाँ पे होगा 9। इसको नीचे ज्वाइन कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ कितने थे इंसिडेंट? 3। फिर उसके बाद क्या है हमारे पास कि 6 डेज़ ऐसे थे जिनमें हर रोज़ 4 इंसिडेंट हो रहे थे। तो ये 6 है हमारे पास। तो इसको आगे ले आते हैं और इसको थोड़ा सा मैं सही करके लिख, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे लिख लेते हैं 4 इंसिडेंट। फिर उसके बाद 2 डेज़ ऐसे थे जिनमें 5 इंसिडेंट हो रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे ये 2 है मेरे पास, तो इसको यहाँ से ऐसे 2 कर लेते हैं। और कितने इंसिडेंट थे? 5 इंसिडेंट्स। फिर उसके बाद क्या था कि 2 डेज़ ऐसे थे जिनमें 6 इंसिडेंट और 2 ऐसे थे जिनमें 7, यानी कि इसी को 2 को ही आगे कर लेते हैं। और ये 6, ये 7, ठीक है जी। तो यहाँ पे ये बन गया हमारे पास हिस्टोग्राम, ठीक है। इसमें मैंने यहाँ पे लिख दिया नंबर ऑफ़ डेज़, यहाँ पे नंबर ऑफ़ इंसिडेंट 16 डेज़ थे जिनमें 0 इंसिडेंट। फिर उसके बाद 12 डेज़ थे जिनमें हर रोज़ 1 इंसिडेंट होता था। 11 डेज़ थे जिनमें हर रोज़ 2 इंसिडेंट होते थे। 9 डेज़ ऐसे थे जिनमें हर रोज़ 3 इंसिडेंट होते थे। 6 डेज़ ऐसे थे जिनमें हर रोज़ 4 इंसिडेंट होते थे। 2 डेज़ ऐसे थे जिनमें हर रोज़ 5 यानी कि दोनों दिन 5 इंसिडेंट हुए थे। फिर 2 डेज़ ऐसे थे जिसमें दोनों दिन 6 इंसिडेंट्स हुए थे। और 2 डेज़ ऐसे थे जिनमें जो है ना दोनों दिन 7 इंसिडेंट्स हुए थे, ठीक है। तो ये बन गया हमारे पास हिस्टोग्राम। अब देख लेते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट क्या है। तो इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं। सेकंड पार्ट में कह रहे हैं फाइंड द रेशो ऑफ नंबर ऑफ डेज़ which had no fire incident to the number of days which had more than 5 fire incidents। अब नंबर ऑफ डेज़ जिसमें 0 इंसिडेंट हुए थे तो कितने थे? 16 डेज़ ऐसे थे। 60 में से 16 डेज़ ऐसे थे जिनमें 0 फायर इंसिडेंट थे। और मोर देन 5 इंसिडेंट किस में हुए थे? 2 डेज़ ऐसे थे जिनमें 6 इंसिडेंट हुए थे और 2 डेज़ ऐसे थे जिनमें 7 इंसिडेंट हुए थे। तो इसकी रेशो हमने बनानी है। तो मैं यहाँ पे लिख दूँगी कि रिक्वायर्ड रेशो इज़ इक्वल्स टू ये मैं अभी कर रही हूँ इसका सेकंड पार्ट, ठीक है। तो सॉल्यूशन सेकंड पार्ट। तो रिक्वायर्ड रेशो क्या है? वो क्या बोल रहे हैं हमें कि हमने रेशो निकालनी है टू द नंबर ऑफ़ डेज विच हैज़ नो फायर इंसिडेंट। तो कितने डेज़ हैं? 16 डेज़ ऐसे हैं जिनमें कोई फायर इंसिडेंट नहीं हुआ। तो यहाँ पे लिख देते हैं 16 रेशो। यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि नो फायर इंसिडेंट टू द नंबर ऑफ़ डेज़ विच हैड मोर देन 5 फायर इंसिडेंट। मोर देन 5 से ज़्यादा। तो यहाँ पे कितने हैं? 6 और मतलब कि 2 डेज़ ऐसे जिनमें 6 इंसिडेंट हुए थे। 2 डेज़ ऐसे थे जिनमें 7 इंसिडेंट्स हुए थे। बेशक हिस्टोग्राम से देख ले। 6 हमारे पास 2 डेज़ ऐसे थे जिनमें 6 इंसिडेंट हुए थे। 5 से ज़्यादा होता है 6। और 2 डेज़ ऐसे थे जिनमें 7 इंसिडेंट हुए थे। ये भी 5 से बड़ा है। तो 2 + 2 कर देते हैं इसको। रेशो 2 + 2। तो 16 रेशो 4। अब ये दोनों किसके टेबल में आते हैं? 4 के टेबल में आते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4 4 ज़ा 16 रेशो 4 1 ज़ा 4। दोनों को क्या किया? डिवाइडेड बाय 4 किया। तो ये आ गया हमारे पास रिक्वायर्ड रेशो 4:1। तो यहाँ पे हो गया इसका सेकंड पार्ट। अब चलते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ सोल्यूशन थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट देख लेते हैं कि क्या है हमारे पास। थर्ड पार्ट में ये हमसे कह रहे हैं कि रूइफिंग सेज दैट द मोस्ट कॉमन नंबर ऑफ फायर इंसिडेंट इज़ 16। रूइफिंग जो है वो कह रहे हैं कि मोस्ट कॉमन नंबर ऑफ फायर इंसिडेंट जो है वो क्या 16 है। डू यू एग्री विद हिम? एक्सप्लेन योर आंसर कि क्या आप इससे एग्री करते हैं या नहीं करते। वो कह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा जो फायर इंसिडेंट हुए हैं ना वो क्या है हमारे पास 16 डेज़ ऐसे जिनमें बहुत ज़्यादा फायर इंसिडेंट हुए। तो 16 डेज़ में तो 0 फायर इंसिडेंट्स हुए हैं।
तो इसी वजह से हम यहाँ पे लिखेंगे नो द मोस्ट कॉमन नंबर ऑफ फायर इंसिडेंट इज़ 0 ऑफ विच 16 डेज आउट ऑफ 60 डेज, यानी कि 16 डेज तो ऐसे थे जिनमें बिल्कुल ज़ीरो फायर इंसिडेंट हुए हैं, तो इसी वजह से वो गलत बोल रहा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे नो द मोस्ट कॉमन नंबर ऑफ फायर इंसिडेंट is 0 of which 16 days out of 60 days had 0 fire incidents. ये 60 है, ठीक है। तो 60 डेज ऐसे थे जिनमें 60 डेज में से 16 डेज ऐसे थे जिनमें कोई फायर इंसिडेंट नहीं हुआ था, तो इस वजह से वो गलत कह रहा था। तो ये है जी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको करवाया एक्सरसाइज 16B का क्वेश्चन नंबर 2। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो उसको लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियोस के बारे में पता चल सके। और मेरे सेकंड चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपनी दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।